गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ इज यू ऑल। जैसा कि मैं बढ़िया, तो मैं आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन लोकेंद्र सिंह के ऊपर। और गाइज हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले 3 दिन से, हम टॉपिक चला रखे हैं क्लॉजेस को लेकर के। गाइज क्लॉजेस जो काफी इजी टॉपिक है, उपवाक्यों का ये टॉपिक जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके कुछ पार्ट्स जो है वो रह चुके हैं। गाइज हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा था इसका नाउन क्लोज को लेकर के, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम या कंडीशंस का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड द लास्ट इज, आज हमारा एक और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है रिलेटिव क्लॉज। नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, संबंध बताने वाला, रिलेटिव संबंधों को डिस्क्राइब करने वाला रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव क्लोज के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन किन चीजों को रिलेटेड किया जाता है, किन किन चीजों को कंजक्ट किया जाएगा, वो चीजें हम ध्यान देंगे। जिस प्रकार से हमारा नाउन क्लोज काम करता है दैट के रूप में, ऐसा हम दैट क्लोज को यूज करते हैं जो नाउन क्लोज के रूप में, वैसे ही हम इस दैट को रिलेटिव क्लोज के रूप में भी काम में ले सकते हैं कॉमनली। क्योंकि दैट क्लोज एक ऐसा क्लोज है जो पर्सन को, थिंग्स को या प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। वैसे ही हमारे रिलेटिव क्लोजेस के काम होते हैं। तो रिलेटिव क्लोजेस में जो WH फैमिली है वो काम करती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि हु, हुज, हुम, ठीक है, वेन, वेयर, ये ऐसे क्लोजेस हैं जो किसका काम करते हैं, रिलेटिव क्लोजेस का। तो सबसे पहले हम रिलेटिव क्लोज को समझते हैं कि रिलेटिव क्लोज किस प्रकार से काम करते हैं। तो जो वाक्य में एक एडजेक्टिव का काम करेगा, याद रखना आपको, एक किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, या फिर नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करे, या तो कोई भी एक नाउन होगी या कोई भी प्रोनाउन होगा, उसको यदि क्वालिफाई किया जाता है, यदि उसको बताया जाता है, क्वालिफाई करना, उसकी विशेषताओं का डिफाइन किया जाता है, तो वो चीज जो है वो कौन करता है, रिलेटिव क्लोज करता है। गाइस जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है एज ए एग्जांपल के रूप में, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस विच। गाइस मुझे विच जो है इस हाउस की क्या बता रहा है, क्वालिफिकेशन बता रहा है, ये इसकी विशेषताओं को बता रहा है, ये इसको एडजेक्ट कर रहा है। दिस इज द हाउस, ये वो घर है, विच आई हैव रिसेंटली बॉट, जिसे मैंने हाल ही में खरीदा है, जिसको मैं खरीद चुका हूं हाल ही के अंदर, ये वो घर है। तो ये उस घर की क्या बता रहा है गाइस, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने विच का प्रयोग किया एक नाउन को जोड़ने के लिए। तो मेरा जो हाउस है वो यहाँ पर क्या है, एज ए नाउन है। और गाइस वैसे आई जो है वो प्रोनाउन है। तो गाइस इनकी जो सिंटैक्स है ये उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आप एक सिंटैक्स की पहचान कर लेते हो तो आप इजीली जो इनके प्रयोग हैं उन्हें कर सकते हो। देखिए गाइस मैंने कुछ चीजें लिखी हैं आपके लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक छोटा सा चार्ट है जो सिर्फ 4 लाइन का है और काफी इजी चार्ट है। गाइस ये क्या कहता है कि सब्जेक्ट के रूप में यदि हु का प्रयोग किया जाता है, यदि एज ए सब्जेक्ट हु, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई नो मिस्टर राम हु टीच यू इंग्लिश, आई नो मिस्टर राम, मैं मिस्टर राम को जानता हूं जो तुम्हें इंग्लिश सिखाता है। तो गाइस एज ए सब्जेक्ट के रूप में हु टीच यू, जो तुम्हें पढ़ाता है इंग्लिश, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो मैंने एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया तो मैं हु का प्रयोग करूंगा। और मैं एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करूंगा तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, विच के लिए, मतलब थिंग्स के लिए। गाइस ये जो है ये पर्संस के लिए, याद रखना आपको। और अगर एज ए ऑब्जेक्ट या एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करूंगा थिंग्स के लिए तो मैं विच का प्रयोग करूंगा। दूसरा देखिए गाइस, एज ए ऑब्जेक्ट रखा जाए अगर पर्सन वाली में तो प्रयोग हो जाएगा हुम का, या कई बार हु भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गाइस यहां पर बात की जाएगी तो सेम ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों में विच ही काम करेगा। एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करोगे तो भी विच का काम आएगा, और यदि एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी विच काम करेगा। गाइस थर्ड देखिए गाइस, यदि प्रीपोजिशन के रूप में आप काम में लेते हो, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले आकर के, पोजीशन का मतलब स्थिति को बताते हैं। वे वर्ड्स जो पहले लग करके स्थिति को डिफाइन कर सकते हैं। गाइस याद रखना, जब तक एक सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन अच्छे से काम नहीं करता है उसका मीन बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he is in kitchen, वो किचन के अंदर है। अब मैं इसको इनके साथ में प्रयोग कर रहा हूं और इन जो है वो मेरा प्रीपोजिशन है। he is in kitchen, वो किचन के अंदर है। और मैंने यही कहा he is kitchen,
दैट उसका मतलब हो गया वो किचन ही हो गया, खुद किचन हो गया। तो गाइस प्रीपोजिशन के बिना हम एक सेंटेंस को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, उसका अर्थ जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस के लिए। तो गाइस एज ए प्रीपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तो हम whom लगाएंगे, और अगर एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा थिंग्स के लिए तो ये विच का प्रयोग करवाएगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, आप एक कॉमन बात ये है कि थिंग्स के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बार बार, सिर्फ आपको पर्सन के लिए याद रखना है थोड़ा सा कि एज ए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट कौन काम करेगा और एज ए प्रीपोजिशन पे कौन काम करेगा, क्योंकि यहाँ तो सेम ही सिचुएशंस है। ठीक है गाइस, लास्ट देखिए, यदि पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज को स्वामित्व बताना, अपना अधिकार बताना, अपना हक बताना, तो गाइस वहां पे हम whose का प्रयोग करते हैं फॉर द पर्संस के लिए, और which का प्रयोग हो जाएगा वापस से, या whose का प्रयोग हो जाएगा थिंग्स के लिए। गाइस नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे हैं गाइस। अगर ये आपको इजीली समझ में आ जाते हैं तो आप इनमें सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और इनके साथ साथ आपको सिंटैक्स लिखे हुए हैं गाइस। इन सिंटैक्स को पूरा करने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने डिनोट करता हूं। देखिए गाइस, फर्स्ट जो आपका सेंटेंस होगा वो मैं हु से डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है गाइस, वो समझते हैं एज ए ऑब्जेक्ट वो कैसे बनाया जा सकता है और एज ए सब्जेक्ट उसको कैसे बनाया जा सकता है। गाइस हु का प्रयोग, हु का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कौन के रूप में। अब गाइस जब हम इसको हिंदी में आंसर देंगे तो इसका प्रयोग हो जाएगा जो या जिसे के रूप में, जो या जिसे। और गाइस हु का प्रयोग ओनली फॉर वन थिंग्स के लिए किया जाता है और वो है पर्सन। हम हु का प्रयोग पर्सन्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, याद रखो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं, आई नो मिस्टर यादव, आई नो मिस्टर यादव हु इज योर बेस्ट टीचर। मैं मिस्टर यादव को जानता हूं जो तुम्हारे सबसे अच्छे टीचर्स में से एक है। तो गाइस यहाँ देखिए पर्सन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हु। एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, हु इज योर बेस्ट टीचर। तो ये हु यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो गाइस सिंटैक्स देख लीजिए, हु प्लस हु का यूज होगा, वहां सबसे पहले पर्सन आ जाएगा। गाइस मिस्टर यादव पर्सन आ रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट बाद में मैं यहाँ पे हु का प्रयोग करवाऊंगा ब्रैकेट की जगह, और आगे देखिए वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, योर बेस्ट टीचर, या कोई भी नाउन आ सकती है या कोई भी प्रेडिकेट आ सकता है, क्योंकि एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि वर्ब का प्रयोग किया जाए, प्रेडिकेट से भी एक सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए हुज का प्रयोग, हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। आंसर के अंदर गाइस हिंदी लाइन के अंदर वैसे कौन सा क्या होता है, कौन सा या कौन सी, किसका या किसकी, यही होगा। तो हम यहाँ हुज का प्रयोग जो है वो चीजों के लिए करते हैं गाइस, थिंग्स के लिए हुज का प्रयोग होगा। देखिए पर्सन और थिंग, याद रखिए पहले वाले वर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में पर्सन होगा और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, थिंग आ जाएगी। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं पर्सन प्लस थिंग का। The book is mine. Whose the book is mine. Sorry guys, हम पर्सन और थिंग का बनाते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं। सबसे पहले पर्सन को डिनोट करते हैं, ठीक है। The Ram is a good worker whose cars colors is red. The Ram is a good, या आप सीधा लिख सकते हो राम इज ए गुड वर्कर। राम एक, तो गाइस देखिए सिंटैक्स देखिए, पर्सन प्लस दूसरी तरफ किसका, थिंग का प्रयोग हो जाएगा, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, हुज लग जाएगा। तो मैंने लगा दिया राम इज ए गुड वर्कर हुज, जिसका या जिसकी कार किस रंग की है, लाल रंग की है, वो एक अच्छा वर्कर है। लास्ट देखिए गाइस, विच का प्रयोग, नाउन प्लस वर्ब, एक तरफ नाउन हो जाएगा या और दूसरी तरफ वर्ब आ जाएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं इसका भी नाउन प्लस वर्ब का, जैसे छोटा सा सेंटेंस इजीली सीखते हैं। द बुक विच यू हैव इज माइन। गाइस आ गया, नाउन आ गई, विच का प्रयोग हो गया और दूसरी तरफ पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करवा रहा है।
किताब जो तुम रखते हो, जो तुम्हारे पास है, वो मेरी है। तो गाइस इस प्रकार से हमारे रिलेटिव क्लोजेस कंप्लीट होते हैं। रिलेटिव क्लोज का मीन ये हो गया कि आपको सिर्फ उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ड्स का यूज करना है। काफी इजी होता है। एग्जाम के अंदर आपको 2 सेंटेंसेस देता है जिसमें आपको समझना होता है यदि थिंग से जुड़ा हुआ होगा तो आप विच का प्रयोग करोगे, यदि वो वहां पर पर्सन से संबंधित देता है तो आपको हु, हुज या हुम में से प्रयोग करना है, और यदि वो जगह के लिए देता है तो ओनली एक ही वर्ड है वेयर जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है क्लोजेस को लेकर के। अब इसके सेंटेंसेस हम डिस्क्राइब करेंगे और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन के ऊपर, लोकेंद्र सिंह के ऊपर। और ध्यान दीजिए अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, क्यूज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।